अरिहन्तानां ॐ नमो अरिहन्तानां ॐ नमो घबराओ न दुख जीवन सुख घबराओ न जीवन सुख दुख शरणा ले लो क्यों करता व्यर्थ ये प्रभु सिमरन अरिहंत नमो 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 अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत ज्ञान, अनंत साधना, अनंत मैत्री को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनकी धर्मवाणी, जिनकी साधना, जिनका ज्ञान, जिनकी मैत्री पूरे विश्व में विख्यात है। महावीर की साधना अहिंसा, सत्य, अनेकांत के रूप में पूरे विश्व को शांति देती है, दे रही है। प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए हैं, परंतु आज महावीर की वाणी, फिर हम उनकी वाणी को सूत्र के रूप में, उपासक दिशांग सूत्र के रूप में जानेंगे, समझेंगे क्या है उनकी वाणी। भगवान महावीर तत्वों का निरूपण बता रहे हैं, तत्व की चर्चा कर रहे हैं। 9 तत्व, जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रय, संवर, बंध, निद्रा और मोक्ष। जो व्यक्ति तत्वों का ज्ञाता हो जाता है वो सम्यक दृष्टि हो जाता है। सम्मतंसी न्याय करे पावम, जो जिसको निश्चय में सम्यक दर्शन हो जाता है वो पाप करता ही नहीं, क्योंकि वो देखता ही नहीं। उसकी दृष्टि प्राणी मात्र के लिए आत्मवत हो जाती है। आत्मवत सर्वभूतेश, सब में वो आत्मा ही जानता है और आत्मा ही देखता है और आत्मा का अनुभव करता है। आप ध्यान शिविरों के माध्यम से भी प्रभु ने बताया कि सब में आत्मा के दर्शन करो। एक सत्य, त्रिकाल सत्य है, अटल सत्य है, परम सत्य है, शाश्वत सत्य है कि तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो, निरंजन हो, निर्विकारी हो। बस उसको जान लो, उसको समझ लो, उसकी गहराई में चले जाओ। एक आत्मा जो शुद्ध थी, है, रहेगी, उसको जानो, उसको समझो, उसके भीतर डूब जाओ। इतना ही कर। भारी से भारी पाप भी हो जाए उसके लिए क्या प्रायश्चित आता है? बस केवल जड़ जीव का भेद कर दीजिए। आकार में निराकार तत्व, निराकार आत्मा, अष्ट गुणों से युक्त आत्मा, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, अमूर्तपना, अगुरु लघु क्षय, अटल बगाना।
ये 8 गुण मेरे में है, आप में है, सब में है, परंतु पुरुषार्थ से, पराक्रम से आप प्राप्त कर सकते हैं। बीज सब में है, परंतु बीज वृक्ष कब बनता है? जब वो बीज टूटता है, धरती में जाता है, किसान बीज डालता है, धरती में डालता है, उस धरती की ऊष्मा को सहन करता है, बीज टूटता है, उसकी खोल बाहर आती है, तना निकलता है, पत्ते निकलते हैं, फल फूल शाखाएं निकलती हैं, बीज बड़ा वृक्ष बन जाता है। तो बीज में वृक्ष समाया हुआ है। इट इज द सीड दैट इज द पोटेंशियल टू बिकम द ट्री। बीज में वृक्ष समाया हुआ, ऐसे आत्मा में परमात्मा है। बस अपने एक आत्म तत्व को जान लो, सम्मदंसी न, वो पाप को देखता ही, वो सब में आत्मा की दृष्टि से देखता है। हरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान समोसरण है, हजारों लाखों लोग आते हैं, वहाँ पशु पक्षी भी आते हैं, मनुष्य आते हैं, देव भी आते हैं, राजा राणा सब आते हैं, परंतु भगवान सब में आत्मा के दर्शन करते हैं और आत्मा की बात करते हैं। हे आत्मन, प्रिय आत्मन, अपने को जानो, अपने को समझो, अपने में स्थित हो जाओ। इसके ऊपर कोई बड़ा तप नहीं। यदि आप अपने में स्थित हो गए सब मिल जाए। ये साधना केवल 2 घंटे 4 घंटे की नहीं, कुछ भी क्रिया करते हुए, चाहे आप विश्राम कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, उसमें आपको पाप कर्म का बंध नहीं लगता। कब नहीं लगता? जब आप स्वयं में स्थित हो जाते, जीव अपने में स्थित हो गया तो कर्मों की नजरा करता है। जीव पर में चला गया, यानी मन वचन काया बुद्धि पुद्गल विचार कर्म संस्कार धारणा में चला गया तो कर्मों का बंधन। तो भगवान ने फरमाया कर्म कैसे लगते हैं, कैसे फल भोगना पड़ता है, उसकी चर्चा करेंगे। दुचिन्ना कम्मा दुचिन्ना फला हवंती, सुचिन्ना कम्मा सुचिन्ना फला हवंती। कर्मों का फल बुरा और अच्छा भी होता है। बुरे कर्म किए तो फल बुरा होता है, अच्छे कर्म किए तो फल अच्छा होता है। व्यक्ति पापों को छोड़ना चाहता है परंतु छूटते नहीं, इसका मूल कारण के अशुभ कर्म है। इस दुनिया में दुख है, सुख है और शांति भी, परंतु ये मानव का जीवन दुख और सुख का मिश्रण लगता है। कहीं दुख है, कहीं सुख है, कहीं पुण्य है, कहीं पाप है। दुख का कारण क्या है? दुख क्यों आता है? क्या कारण है दुख का? मिथ्यात्व और कषाय के कारण ये कर्म के बीज हैं। कर्म कैसे व्यक्ति को छोड़ता नहीं? जो कर्म किया है आपने, वो व्यक्ति तो भूल जाता है, परंतु कर्म किया हुआ वो कार्बन शरीर पर चिपक जाता है और जैसा कर्म किया होता है उसका फल उसको देना ही पड़ता है। कहा भी है, कहाँ छुपेगा तू प्राणी तेरी कर्म कहानी, तेरी आत्मा भी जाने परमात्मा भी जाने। कहाँ छुपेगा तू प्राणी तेरी कर्म कहानी, तेरी आत्मा भी जाने परमात्मा भी जाने। कितने ही परदों में पाप कमाए तो, कितने ही परदों में पाप कमाए तो, कितने ही जख्मों से भेद छिपाए तू, कितने ही जख्मों से भेद छिपाए तो। भले बुरे की कहानी प्राणी रे, भले बुरे की कहानी तेरी आत्मा भी जाने
परमात्मा भी जाने। कहाँ छुपेगा तू प्राणी तेरी कर्म कहानी, तेरी आत्मा भी जाने, परमात्मा भी जाने। जग जिसे कहते वो तो कर्मों की खेती है। जग जिसे कहते वो तो कर्मों की खेती है। जैसा कोई बोए उससे वैसा ही फल देती है। जैसा कोई बोए उससे वैसा ही फल देती है। तूने बोया क्या था प्राणी रे, तूने बोया था क्या प्राणी, तेरी कर्म कहानी, तेरी आत्मा भी जाने, परमात्मा भी जाने। कहाँ छुपेगा तू प्राणी, तेरी कर्म कहानी, तेरी आत्मा भी जाने, परमात्मा भी जाने। प्रभु के द्वारे तेरा आना ही बहुत है। प्रभु के द्वारे तेरा आना ही बहुत है। बोल के ना बोल पछताना ही बहुत है। बोल के ना बोल पछताना ही बहुत है। जो है विपदा सुनानी प्राणी रे, जो है विपदा सुनानी, तेरी कर्म कहानी, तेरी आत्मा भी जाने, परमात्मा भी जाने। कहाँ छुपेगा तू प्राणी, तेरी कर्म कहानी, तेरी आत्मा भी जाने, परमात्मा भी जाने। व्यक्ति जब कर्म करता है तो हंसते हंसते कर्म बांध लेता है। बहुत से कर्म हम हंसते हंसते, कैसे, जैसे आप जा रहे हैं तालाब के किनारे, एक कंकर फेंक दिया तालाब में। जैसे कंकर फेंका तो कितने जीवों का घात हो गया। तालाब में छोटे प्राणी भी है, सूक्ष्म भी है, उनको चोट लग सकती है। आप चल रहे हैं, पत्ता तोड़ दिया, आपके पास कुत्ता आया, उसकी पूंछ मरोड़ दी, आपने किसी का मजाक कर लिया, हंसते हंसते कर लिया। ऐसे हम बहुत से कर्म मान लेते। तो सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, अनर्थ में किसी के साथ ऐसा बर्ताव ना करें। हंसते हंसते कर्म तो बांध लेता है, परंतु जब भुगतान करना पड़ता है, मैंने कल भी कहा था कि द्रौपदी ने हंसते हंसते क्या कह दिया और कितना बड़ा महाभारत खड़ा हो गया। किसी को काने को काना, लंगड़े को लंगड़ा, लूले को लूला नहीं कहना। उसको इस तरह से बोलिए कि उसको चोट ना लगे, उसके हृदय को चोट ना पहुंचे। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो कर्म क्या करता है? दुख देता है। दुख का कारण क्या आता है? मिथ्यात्व और पिशाई के कारण कर्म बंधते हैं। जैन धर्म की बहुत गहरी फिलॉसफी है। ऐसा कोई क्षण नहीं 24 घंटे में जहां कर्म ना लग रहे हैं। जैसे ये खुला है कमरा, हॉल, बरामदा, इसमें खिड़कियां हैं, रोशनी आती है और हवा भी आती है, सब आता है, तो आने का रास्ता है। ऐसे ही 24 घंटे हम कर्मों का बंधन करते रहते हैं। ऐसा भाव भ्रमण बढ़ता रहता है। तो कर्म 8 कर्म है, परंतु प्रधान कर्म कौन सा है? मोहनीय कर्म। 8 आत्मा के गुण हैं, 8 ही कर्म हैं। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। तो 8 में मोहनीय कर्म
बहुत गहर, 70 कोड़ा कोड़ी सागर मोहनीय कर्म है। मोहनीय कर्म का फल एक दर्शन मोहनीय है, एक चरित्र मोहनीय है। दर्शन मोहनीय अज्ञान पैदा करता है, मिथ्यात्व पैदा करता है, उसे ज्ञान होने नहीं देता, जब दर्शन मोहनीय होता है। चरित्र मोहनीय किशाय और नौ किशाय। किशाय क्या है? अनंत मंद का क्रोध मान माया लोभ। किशाय क्रोध मान माया लोभ, इसका अनंतानुबंधी क्रोध, अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान संजलन का क्रोध। और नौ नौ किशाय हास्य रति रति भय शोक जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक। ये 9 प्रकार का नौ नौ किशाय ये कारण पैदा करते हैं किशाय भाव को लाने का। ये पहना तो किशाय का मतलब क्या है? कश आए, जिससे कश मैंने कस जाता है, जकड़ जाता है। आए आत्मा, जिससे आत्मा जकड़ जाए, जिससे आत्मा भारी हो जाए, जिससे आत्मा नीचे नीचे चला जाता है। ये है कषाय, जिससे संसार बढ़ता चला जाता है। कैसे बढ़ता चला जाता है? जैसे आपने देखा कुआं बंद पड़ा है, पर दीवारों के अंदर कोई बीज डालने वाला भी नहीं है। वहाँ पौधे उगाते हैं, पीपल का पेड़ उगाता है मुंडेरों पर, कुएं पर, ऐसी जगह पर जहाँ बीज नहीं भी डाला जाता, वहाँ पर छतों पर आप देखिए कोई बीज नहीं डालता, वहाँ पौधा खड़ा हो जाता है, पीपल का, बड़ का, कई प्रकार का। तो कौन बीज डालता उसको? आपने नहीं डाला, पर मिट्टी में ऐसा कोई बीज आ जाता है जो बरसात के आने पर वो वृक्ष का रूप धारण कर लेता। ऐसे ही हमारा जन्मों जन्मों के संस्कार जो है ना, वो कर्म बन के आते हैं और कर्मों को हमें भुगतान देना पड़ता है। आप कहेंगे हमें तो पता ही नहीं। कुएं के अंदर जाके देखिए, दीवार तोड़ करके पीपल का वृक्ष खड़ा हो जाता है। आप छतों पर देखिए, दीवारों के पास ही पीपल का पेड़, बड़े बड़े पेड़ खड़े हो जाते हैं। कोई बीज डालता नहीं, कोई पानी देता नहीं, परंतु वो मिट्टी के साथ वो बीज रहता है, कहीं ना कहीं से बरसात होती है तो वो बड़ा हो जाता है, पलवत पुष्पत हो जाता है। इसलिए पाप मिथ्यात्व और कषाय के कारण। मिथ्यात्व क्या है? अपना बोध ही नहीं कि मैं हूं कौन। एक है समकृत और एक मिथ्यात्व। अनंत काल हमने मिथ्यात्व के कारण संसार में बिता दिए। यदि समकृत आ गई, सत्य का बोध हो गया, अस्तित्व का बोध हो गया, आत्मा का बोध हो गया, तो फिर ज्यादा समय नहीं लगता, आप संसार सागर से पार कर जाओगे। तो पाप क्या है? 3 प्रकार से, काया से, वाणी से और मन से, 3 प्रकार से आप पाप मानते हैं। He who enters the sin is a man who repents at its saint and who boasts it as a devil. जैसे आपसे कोई गलती हो गई तो आज माना टू इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, गलती हो गई, भूल हो गई, परंतु उस भूल पर पश्चाताप करना वो संतत्व होता है। यदि उस भूल को अपने आप को बोस्ट करते रहना, शेखी मारते रहना, मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, ऐसा होता है कहता, और व्यक्ति आंसू भी नहीं बहाता। कोई पाप हो जाए, बड़े से बड़ा पाप हो जाए, तो कई बार आपके इतने पश्चाताप के आंसू निकल जाते हैं तो पाप हल्का हो जाता है, बहुत हल्का हो जाता है। आंसू भी कई प्रकार के होते हैं। दुख का आंसू भी होता है, एक मोह का आंसू होता है। किसी का बेटा चला गया, घर में मौत हो गई तो लोग रोते हैं, आग और ध्यान करते हैं, तो मोह के आंसू। एक है दुख के आंसू, पश्चाताप के आंसू, एक भक्ति के आंसू। जब आप प्रार्थना करते हैं, भक्ति करते हैं, स्तोत्र पढ़ते हैं, आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहते हैं रोई उस बुत के इस कदर दो आंखें मेरी, रोई उस बुत के इस कदर दो आंखें मेरी, कि पुतलियां दोनों नहा धोकर के ब्राह्मण हो गई। जब आंखों में आंसू आते हैं, पश्चाताप के आंसू आते हैं, आपसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मेरे से हो गई, आपसे हो गई,
और अंतर से आप रिपेंट करते हैं, फील करते हैं, फूल हो गए। और वो जो भूल है वो या आप गुरुजनों से या भगवान से या अंतःकरण से उसका प्रायश्चित करते हैं तो वो भूल हल्की हो जाती, छूट जाती। एक तो भूल को बताए नहीं, भूल को छिपाए रखना, कहना क्या हो गया, सभी लोग करते हैं, मैंने कर लिया तो क्या हो गया, दुनिया करती है, और पाप चढ़ जाता है। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ये सब आदमी कर लेता है भूल के अंदर। क्रोध भी आग बड़ा बड़ा पाप कर लेता है, राग के अंदर, मोह के अंदर। परंतु उसको यदि आप स्वीकार कर लेते हैं तो फिर वो पाप नहीं होता, वो पाप टल जाता। इसलिए हमारी आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित को बहुत बड़ा महत्व दिया। शिविरों के अंदर चाहे 10 दिन का शिविर है, 4 दिन का, अंत में आलोचना, भगवान की आलोचना आप सुनते हैं तो आप कितने पवित्र हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। जन्मों जन्मों के पाप, इस जन्म का नहीं, पता नहीं कितने जन्मों में हम नर में कहे, पशु बने, मनुष्य बने, क्या क्या नहीं किया, उसको आप स्वीकार कर लेते हैं तो हल्के हो जाते हैं। तो आलोचना, प्रतिकरण, प्रायश्चित करना चाहिए। क्रोध, मान, माया, लोभ, इससे पाप होते हैं। और कर्म कभी क्रोध में आप ही बांध लेते हैं, कभी मान में, कभी माया में, कभी लोभ में। और राग और द्वेष, रागो या दोषो बी या कम बियंग कम्मंग च मोह भवंग व्यंती कम्मंग च जाई मरण समूलंग दुखंग च जाई मरणंग व्यंती। कर्म का बीज है, मूल है राग और द्वेष। राग अटैचमेंट, द्वेष अवर्शन, दो ही चीजें हैं। या तो आप किसी से अत्यंत राग करोगे और या फिर क्या करोगे, द्वेष करोगे। राग, ऐसा राग, प्रेम अलग बात है, राग अलग बात है। प्रेम जब होता है तो वो समानता प्रकट करता है, वो उसका शारीरिक प्रेम नहीं होता, वो आत्मिक होता है, अध्यात्म से जुड़ा होता है। और बड़ी से बड़ी भूल भी हो जाए वो कह देता है, स्वीकार कर लेता है। दो व्यक्ति यदि आपस में आत्मीय भाव से रहते हैं तो बड़ी से बड़ी गलती हो जाए तो क्षमा हो जाती। परंतु जहाँ राग आ जाता है कि उसने मेरी बात नहीं मानी, अब उसका फिर उसको बदला देना पड़ता है। आप देखते हैं राजा परदेशी जब भगवान की बात, नास्तिक था, घोर नास्तिक था, आत्मा को, कर्म को मानता नहीं था, और राजा था वो। कहती आत्मा कैसे निकलती, जिंदा व्यक्ति को पकड़ करके बंद कर देता था, टुकड़े टुकड़े कर देता था, आत्मा कहाँ से निकली है। किसी पास गया तो उन्होंने समझाया तो राजा फिर आस्तिक बन गया, धर्मात्मा बन गया, इतना धर्मात्मा बन गया, राजकाज का पास भी छोड़ दिया। उसकी रानी सूर्यकांता उससे बहुत प्रेम करती थी, राजा पहले भी उसको प्रेम करता था, परंतु जब राजा ने धर्म पे आ गया, आत्मा पे विश्वास करने लग गया, राजा ने सब छोड़ दिया। अब सूर्यकांता के मन में वही राग भाव राजा के प्रति कि मेरे से प्रेम करे, महलों में आए, आमोद प्रमोद के साधन जुटाए। राजा बिल्कुल निष्काम, निर्मोह हो गया था। तो उस सूर्यकांता ने समझा कि अब राजा तो मेरे काम का नहीं रहा, मेरी बात को मानता ही नहीं, मेरी इच्छा पूरी करता ही नहीं। उसने फिर अपने बेटे को कहा, बेटे ने भी मना कर दिया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसने सोचा कि बेटे को पता चल गया तो क्या हो जाएगा। उसने फिर क्या सोचा, जब राजा परदेशी का पारना था, उसने विश्व मिश्रित आहार बना दिया और कपड़ों में सब आहार में जहर मिला दिया आहार में। जब राजा परदेशी ने वो आहार लिया, पता चल गया उसको कि ये तो विष मिश्रित है, निश्चित मेरी मौत होगी, परंतु उसने बिल्कुल नहीं बताया और उसको खा गया। राजा परदेशी, भेद ज्ञान को जानने वाला, और सूर्यकांता, और जो पति से इतना मोह करती थी, द्वेष में आकर के उसको मारने तक की नौबत आ गई, उसको जहर दे दिया। ये इतिहास
गवाक्षी है। अशोक की रानी तिष्यरक्षता युवती थी। अशोक उसके मुंह में उन्मत्त हो गया। रानी ने कुणाल को अपने हाथ में करने का प्रयत्न किया। कुणाल चरित्रवान था, उसने अपने आंचल को बचा लिया। रानी के मन में जो राग था वो द्वेष में बदल गया कि कुणाल को पता चल गया यानी मुझे कहीं ना कहीं मार देगा, तो उसने कुणाल को अंधा करने के लिए तिष्यरक्षता रानी बनी। कितना बड़ा प्रतिशोध व्यक्ति कर लेता है, वही राग भाग द्वेष में बदल जाता है। इसलिए प्रणतिपात, मिश्रापात, अदत्तादान, मैथुन परिग्रह, किसी की हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, शील का पालन करना, परिग्रह इकट्ठा नहीं करना जाना। लोग आजकल लाखों करोड़ों हो जाते हैं तो परिग्रह को सीमा नहीं करते। यहाँ 10 श्रावकों ने अपने अपने धन को सीमित किया और श्रावक के 12 व्रत भी कहते हैं कि आप अपने धन का सीमित कीजिए, अधिक दान है तो जरूरतों को दे दीजिए। परिग्रह भी बहुत बड़ा पाप है। कलह क्लेश करना भी पाप है। अव्याख्यान आरोप लगाना, किसी पर झूठा आरोप लगा देना, चुगली कर देना, पर परिवाद, निंदा करना, रति रति, संयम के प्रति अरुचि और भोग के प्रति रुचि होना, माया मृषा, एक तो माया करना फिर झूठ बोलना, जबल पाया माया मृषा। फिर है मिथ्या दर्शन शल, ये सबसे बड़ा पाप है, मिथ्या दर्शन शल। इस कारण जीव ने हम 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में भ्रमण कर रहे हैं। तो पापों से बचें। पाप और पुण्य दोनों ही बेड़ी है और दोनों से उठ करके यदि आप सिद्धशिला जाना चाहते हैं, जीव को जीव में स्थित करना चाहते हैं, और आज पाप की चर्चा आपके सामने आई, कल पुण्य की चर्चा होगी, तत्वों की चर्चा होगी, फिर आगे बात करेंगे। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, दृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो, आत्मा हो। अपने भीतर गहन मौन और शांति का अनुभव करें। किसी विचार, संस्कार, धारणा को महत्व भी ना दें। कोई विचार तुम्हारा नहीं, मन बुद्धि इंद्रियों से पार जीव को जीव में स्थित कर दीजिए। जितना स्वस्थिति में रहोगे कर्मों का बंधन नहीं होगा। अपने भीतर गहन मौन और शांति का अनुभव करते रहें।
अपने भीतर मंगल का भाव लाएं, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जा। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जा। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहरा। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहरा। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयलियानम, नमो वज्झायानम, नमो लोये सत्साहुनम, धम्मो मंगल मुखीठम अहिंसा संयमो तव, देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामन। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका जन अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल हो।